हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स स्टार्ट करेंगे, जिसका बेसिक इन्फॉर्मेशन हम अभी पढ़ेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर 1। नंबर 1 है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी। इन्हें कहते हैं हम नेचुरल नंबर। सेकेंड है हमारा होल नंबर। होल नंबर जो डिजिट 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 एंड एक्सेट्रा, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इन्हें हम होल नंबर कहते हैं। थर्ड, रेशनल नंबर, या हम सबसे पहले इंटीजर स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास दो अलग अलग, यानी कि एक सेट होता है माइनस का, सॉरी प्लस, इस साइड होता है माइनस का। जीरो यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 एंड एक्सेट्रा। माइनस की तरफ -1 -2 -3 -4 एंड एक्सेट्रा। ये होते हैं इंटीजर्स, जिसमें जीरो ना ही माइनस चार्ज होता है और ना ही पॉजिटिव, ये दोनों ही नहीं होते जीरो के पास। फोर्थ होता है हमारे पास, फोर्थ है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे, और Q कभी भी जीरो के इक्वल टू ना हो, नॉट इक्वल टू जीरो, इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 3/4, 5/11 एंड etc, इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। फिफ्थ है, याद रखिएगा, इसमें हमारा 22/7 यानी कि पाई की वैल्यू भी हो सकती है रेशनल नंबर में। और नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिखे, जिसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल √5, √7, √8, √11 एंड etc, इसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। सिक्स्थ है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ खुद की ही टेबल में आते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 11 13 17 19 एंड etc, ये सभी क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। सेवंथ ऑड नंबर क्या होते हैं?
odd number. Odd number 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सभी क्या होते हैं? ऑड नंबर। 8th है इवन नंबर। इवन नंबर जो 2 की टेबल से डिविजिबल हो उसे हम इवन नंबर कहते हैं। और इवन नंबर 0 से भी स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 की टेबल में 0 तो नहीं आता, बस 0 इवन नंबर में आएगा। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड etc। इसे कहते हैं हम इवन नंबर। 9th है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर किसे कहेंगे? जिसे हम रेशनल एंड इरेशनल दोनों के ही फॉर्म में लिखे, इसे हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे कि हमारा रेशनल नंबर हम p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम इरेशनल यानी कि √5, √7 इस फॉर्म में भी लिखे, इसे हम कहते हैं रियल नंबर। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135 एंड 225। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है, तो हम यहाँ देखते हैं हमें इसमें HCF फाइंड करना है। किस किस का? 135 एंड 225, जिसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे A=BQ प्लस R। ये क्या हुआ? तो ये हमारा एक डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है, वो इस तरीके से आया A, B, Q एंड R। हमें जब तक R इक्वल टू ना हो जाए 0 के, जब तक हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जब तक हमारा HCF नहीं आएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। तो हम सबसे पहले 225 को 135 से डिवाइड करते हैं। तो ये 135 की टेबल में वन टाइम में क्या आया? 135, 5 - 5 0, 12 - 3 9। हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास A क्या है? A हमारे पास है 225 इक्वल टू B की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 135 इंटू Q की वैल्यू क्वेश्चन कितना है अपना 1 प्लस R की वैल्यू हमारे पास आई 90। देखा हमने कि R हमारे पास इक्वल टू के 0 नहीं है, इसका मतलब हमें क्वेश्चन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 90 से डिवाइड करते हैं 135 को। तो 90 की टेबल में 135 नहीं आता, 2 टाइम में आता है 180। तो 1 टाइम में हम करेंगे 90 से, माइनस करने पर 5 - 0 5, 13 - 9 4। हम यहाँ देखते हैं B में A की वैल्यू हमारे पास हो गई अब 135, B की वैल्यू है 90, Q की वैल्यू है 1 प्लस R की वैल्यू है 45। R अभी भी हमारे 0 के इक्वल टू नहीं आया, R नॉट इक्वल टू 0। देन फिर हम 45 को 90 से डिवाइड करेंगे। तो 45 की टेबल में 2 टाइम में 90 आता है, 45 टू ज़ा 90, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका है। देन C, A की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 90,
इक्वल टू बी की वैल्यू है 45 इंटू क्यू की वैल्यू है 2 प्लस रिमाइंडर हमारे पास आया है यहाँ पर 0, यानी कि आर इक्वल टू क्या है 0। आर अगर इक्वल टू 0 है यानी कि हमारा एचसीएफ आ चुका है, तो एचसीएफ हमारा क्या है ये 45। जो बी है हमारे पास यहाँ पर वही हमारा क्या है एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। इसी की तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि 196 एंड 38,220 को हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ हमारे पास एक नंबर है 196 एंड 38,220। फॉर्मूला हमारा सिंपल सा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम पहला करते हैं डिवाइड 38,220 को 196 से, तो ये वन टाइम में क्या हो जाएगा 196, 12 माइनस 6 6, 17 माइनस 9 8 एंड 2 माइनस 1 1। अब 196 के टेबल में 186 तो नहीं आता, तो हमने ऊपर से लिया 2। अब 196 की टेबल में 18962 नहीं आता, उससे छोटा आता है 9 टाइम में 1764। 12 माइनस 4 8, 6 माइनस 6 15 माइनस 6 9, 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0। ऊपर से हमने लिया 0, तो 196 की टेबल में 5 टाइम में आता है हमारे पास 980 0 0 0। हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 38,220 इक्वल टू बी की वैल्यू है 196 इंटू क्यू की वैल्यू है 195 प्लस आर की वैल्यू है 0 0 0, यानी कि आर इक्वल टू है 0 के। तो हमारा यही जो क्वेश्चन का जो ये वैल्यू होती है बी, ये हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो हमारे पास 196 एंड 38,220 का एचसीएफ ऑफ कितना है 196। इसी की तरह से क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड है 867 एंड 255। हमारे पास क्वेश्चन है 867 एंड 255। अब जो डिजिट बड़ी है वो अंदर और जो डिजिट छोटी है वो बाहर। ध्यान रखिएगा बहुत से बच्चे हर बार इस क्वेश्चन में गलती करते हैं कि 255 को 225 फॉलो करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। हमारा क्वेश्चन है ए फॉर्मूला ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर इक्वल टू होना चाहिए 0 के। हम पहले डिवाइड कर देते हैं इसे 867 से ए को 255 से, तो 255 की टेबल में 3 टाइम में आंसर आता है हमारे पास 765। माइनस करने पर 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1। देन हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू है हमारे पास 867, बी की वैल्यू है 255, क्यू की वैल्यू आई है 3 प्लस आर है हमारे पास 102, जहां आर नॉट इक्वल टू 0। देन हम फिर अगेन करेंगे इसका 255 से डिवाइड 102 से डिवाइड 255 को। तो 102 की टेबल में 255 तो नहीं आता है, 2 टाइम में आएगा हमारे पास 204। 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 2 0। अब देखिए हमारे पास सेकेंड वाले में
ए की वैल्यू है 255, ए की वैल्यू बी की वैल्यू है 102, क्यू की वैल्यू है 2 प्लस रिमाइंडर हमारे पास आया 51, जहां आर नॉट इक्वल टू 0। 51 से फिर हम डिवाइड करेंगे 102 को, तो 51 की टेबल में 2 टाइम में आता हमारे पास 102, 0 0 0, यानी कि सी पॉइंट में हमारे पास ए की वैल्यू 102, बी की वैल्यू है 51 इंटू क्यू की वैल्यू है 2 प्लस रिमाइंडर है 0, जहां आर इक्वल टू 0 हो चुका है। तो हमारे पास यही जो हमारा पॉइंट है, यानी कि यही हमारे पास क्या है, HCF। तो HCF ऑफ 867 एंड 255 क्या है वैल्यू 51। HCF क्या है हमारे पास 51।